हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। करंट फीलिंग्स भी हम लोग चेक करेंगे आपकी और आपके पार्टनर की, ताकि आपकी इसलिए कि आप समझ सको कि रीडिंग कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले आपकी रीडिंग करेंगे कि आप अभी किस एनर्जी में हो। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के भी देख लेंगे, क्योंकि वो आप लोगों का रिक्वेस्टेड टॉपिक रहता है, इंटरेस्टेड टॉपिक रहता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मीन्स मान लो 3-4 मैक्सिमम 5 मंथ्स के अंदर जो एनर्जी आपके रिलेशनशिप में जो चेंजेस आने वाला है वो हम लोग चेकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आप कभी किस एनर्जी में हो, आप पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो। तो अभी इस वक्त में आप अपने ऊपर ही कंसंट्रेट कीजिए, देखेंगे आप किस एनर्जी में हो। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी कलेक्टिव बेसिस पे। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप देख रहे हो उसके बाद से 3-4 मंथ्स की एनर्जी यहाँ पे पिक होगी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना अभी थोड़े से मुझे एक फियरफुल एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, फियर है कि आपका ये रिलेशन टोटली टूट जाएगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि ये रिश्ता अब टिकने वाला है नहीं, ये गॉन केस है, ऐसा आपको लगता है। आपके पास हो सकता है 2 चॉइस है, या फिर आप चाह रहे हो रहना इस रिश्ते में, या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करना, ऐसा कुछ आपको लग रहा है। हैंगमैन सिचुएशन ये भी बता रहा है कि आप अभी टोटली कंफ्यूज्ड हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर आप मूव ऑन भी करना चाहते हो तो इन दैट केस आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। किस तरह से मूव ऑन करे, किस तरह से इस इंसान से दूर जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप काफ़ी परेशान मुझे इस वक्त में दिखाई दे रहे हो। इधर आपको पार्टनर की अगर आप अगर पार्टनर के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि वो तो बड़ी तैश में बैठे हुए हैं, अभी भी ईगो में बैठे हुए हैं, अट्रैक्टेड हो आपके पार्टनर की तरफ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अभी भी आपको इग्नोर ही कर रहे हैं। अगर इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो आपको रीच आउट करना, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कोई एफर्ट इस रिलेशनशिप के लिए वो नहीं ले रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे मान लो 60-70% मेरे व्यूअर्स मेडिटेशन ट्राई कर रहे हो। देखो, जो भी यहाँ पे मेडिटेशन ट्राई कर रहे हो ना, आप लोगों को देखो, अगर प्रॉपर वे में मेडिटेशन कोई करता है ना, इन दैट केस क्या होता है, आपको ऑलरेडी डाउनलोड्स मिलने लगते हैं। आपको समझ में नहीं आता है ना कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, वीक सिचुएशंस, जब हम लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो रीडर के पास की रीडिंग करवाने, क्या होने वाला है। अगर प्रॉपर वे में मेडिटेशन करो ना, तो आपको वो डाउनलोड्स ऑलरेडी गॉड या यूनिवर्स जो भी बोलो उनसे मिलता रहता है। यहाँ पर कुछ लोग अच्छी तरह से मेडिटेशन करना शुरू किए हो या कर रहे हो, या बीच में बंद हो गया था फिर से शुरू किए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो पड़ रही है, और कहीं ना कहीं से एक एक्सेप्टेंस लेवल आ रहा है कि ठीक है, अगर ये रिश्ता टूट चुका है, गैप आ गई है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की एक एनर्जी मैं आपके देख पा रही हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे जो राशियाँ आया है ना, एरीज लियो सैजिटेरियस मेषिंग धनु राशि है, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, वृषभ कन्या मकर राशि, एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि की एनर्जी आई है। यहाँ पर यहाँ पे वाटर साइन नहीं आया है, बट कलेक्टिव रीडिंग है।
इतना आप लोगों को सोचना ही नहीं है राशियों के बारे में। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ये 2 कार्ड पॉप आउट हुआ है, मैं नहीं ले रही हूँ, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। इनकी निजी जिंदगी में प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं होगी। कभी भी अगर आप किसी भी रिलेशन में हो, एक्स्ट्रामैरिटल हो, नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप लोगों को ये समझना चाहिए एक इंसान के लिए एक वेट करने की भी एनर्जी, मतलब वेट करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। 1 साल करो, 1.5 साल करो, मैक्सिमम 2 साल, उसके बाद मत करो। अपनी ज़िंदगी के ये जो हंसी, हमको पता नहीं है कि हमारी कब अंत आने वाली है, तो इस टाइम में इतना वेट करके अपनी ज़िंदगी में बेकार सैडनेस को मत क्रिएट करो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी में, हाय, पता नहीं क्यों ये कार्ड देख करके मुझे सैयारा मूवी का सॉन्ग याद आया, हाय मैं मर ही जाऊँ, वही लवर्स कार्ड है। एनीवे, अभी यहाँ पे सेकंड कार्ड है डेविल कार्ड, एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, एक्सट्रीम। 8 ऑफ सॉर्ड्स, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन वही कैसे बढ़े भाई, इतने सारे प्रॉब्लम है, जैसे पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में इनको ही प्रॉब्लम है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनके रिश्ते में, मतलब इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी मौजूद है। बॉटम देखो आया भी, 3 ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ फैमिली इश्यूज। यहाँ पे आपके पार्टनर कमिटेड हो सकते हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो अभी अवेलेबल हैं, मतलब आपके पार्टनर अगर चाहे तो उनके पास जा सकते हैं, ऐसी सॉरी, वैसी एक एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके लिए करंट फीलिंग्स, लवर्स कार्ड से शुरू हुआ है, एक डिवाइन लव हम लोग इस प्यार को बोल सकते हैं। आप लोग किसी डिवाइन जर्नी में हो, ऐसा हो सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स, वही उनको जैसे लग रहा है कि सब ने बांध करके रखा है, सिचुएशन उनके साथ नहीं है, सिचुएशन उनके अगेंस्ट है, जेल जैसा फीलिंग, चाहते हैं मुक्त होना, फ्रीडम चाहिए इनको। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ भी हो सकता है, इनको ऐसा भी लग सकता है कि आपके साथ जब रिलेशन में आते हैं, आप शायद इतना कमिटमेंट मांगते हो, शादी की बात करते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में बोलते हो ना, तो इनको ना डर लगने लगता है कि इनका फ्रीडम छीन जाएगा। इनको काफ़ी फ्रीडम पसंद है, मुक्त रहना चाहते हैं। इनको ऐसा चाहिए कि जैसे आज में जियो, कल के बारे में बाद में सोचेंगे, ऐसी एक एनर्जी है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है, इंसान ऐसा है ना कि इंसान दुखी है, अपनों से काफ़ी दुख मिला है। हो सकता है कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी इनका हो रहा हो, जो इनके सरफेस में आता है, इसीलिए कमिटमेंट इशू, ट्रस्ट इशू, या फिर इन आउट करना, ये सारे सिचुएशन को चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी होता है। था इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान मौजूद है जो आपको छोड़ करके उनके पास जाने, ऑप्शन मौजूद है इनके पास प्रॉपर, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है इन दैट केस भी, और नहीं तो इनके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन इनका सारा का सारा ध्यान आपके ऊपर है। सोशल मीडिया में आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, इमीडिएट एक्शन में वो आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा है आपसे दूर। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, इन दैट केस भी दे वांट सम कोजी इंटीमेसी, कुछ इंटीमेट बातें करना, ऐसा बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। बहुत देखो, ऐसा है कि एक सोल टू सोल लव भी वो इस मोमेंट में फील कर रहे हैं, एंड एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। ये व्यक्ति, ये इंसान किसी तरह के एडिक्शन में भी हो सकते हैं, अल्कोहल, सिगरेट, इस टाइप की कुछ एडिक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में फैमिली इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ फैमिली इश्यूज जो इनको जेल जैसा एक फीलिंग्स दे रहा है अभी इसी वक्त में। अगर मैं बोलूँ तो दे आर फ्रस्ट्रेटेड, और इस फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है आज नाइट को वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे एक्सेसिव में। इस टाइप की एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। कुछ मेजर एडिक्शन मुझे आज के मतलब आपके इस थॉट से खुद को मुक्त करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा एडिक्शन ये सब कुछ करने वाले हैं आज के दिन में। अच्छा चलिए अब देखते हैं कि इनकी 3-4 मंथ्स में आप लोगों के रिलेशन में क्या होने वाला है। देखो आपके पार्टनर के लिए जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया हुआ है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे के सारे साइन यहाँ पे आए हुए हैं। अभी देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप क्या होने वाला है। इमीडिएट फ्यूचर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब पेंटिकल। देखो जो दूरियां जो गैप बनी हुई है ना वो टूटने की बहुत चांसेस है, क्योंकि ये सब पेंटिकल है। आप दोनों में कोई पैचअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, शादी अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शादी की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आया है। लवर्स, डेफिनेटली जहाँ पे सोल लेवल ऑफ कनेक्शन है, जो भी डिवाइन कनेक्शन में हो वहाँ पर मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है सन कार्ड। आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा विद एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक्शन होने वाला है। जहाँ पर उनका इमोशंस है वहाँ पर वो एक्शन लेंगे। आज मैं एक टाइम कार्ड यूज़ कर रही हूँ और हम लोग देखेंगे ये कब तक हो सकता है। जस्ट अ मोमेंट, वो कार्ड कहाँ रखा मैंने। डेक कहाँ रख दिया मैंने। आज हम लोग टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से निकालेंगे कि कब तक आप लोगों का है। तो ये 3-4 मंथ्स की, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस लेवल तक पहुंचने में हो सकता है 1 साल लग जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, तो इसलिए मैं कार्ड पिक कर रही हूँ। कब तक यूनियन हो सकता है, कब तक शादी की कमिटमेंट मिल सकती है मेरे व्यूअर्स को। सूनर देन यू थिंक, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी जल्दी हो सकता है। नंबर 23 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 भी, 2 + 3 = 5। व्हेन दे आर रेडी, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब वो रेडी होंगे तब आपसे कांटेक्ट करेंगे, तब आपके साथ यूनियन में आएंगे, शादी में आएंगे। अक्टूबर का मंथ यहाँ पे डिनोट हुआ है। नंबर 114, दैट मीन्स 6। ठीक है, और 2 कार्ड लेती हूँ। नेक्स्ट फुल मून में किसी का होने का चांसेस है। एंड एनी टाइम, नॉट एनी टाइम सून, यही एनर्जी मुझे पिक हुआ था। कुछ लोगों के लिए 1 ईयर तक लग सकता है। ठीक है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्ड निकाले हैं और इसमें 4 कार्ड बहुत जल्दी का इंडिकेशन दे रहा है। 1 कार्ड मुझे बहुत लेट का इंडिकेशन दे रहा है। हो सकता है आप देखो यहाँ पे कॉन्फर्म है कि आप किसी डिवाइन जर्नी में हो। लवर्स कार्ड का एक ही रीडिंग में 2 बार आना, दैट मीन्स कोई डिवाइन कनेक्शन है। और डिवाइन कनेक्शन में जब तक आपका कर्मा बैलेंस नहीं होता है थ्रू योर प्रॉपर इनर वर्क, तब तक आप लोग एक नहीं हो सकते। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा आप लोग अपने
कर्मा को बैलेंस करो, इनर वर्क करो। इनर वर्क नॉट फॉर ओनली ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये किसी भी डिवाइन कनेक्शन में, इवन जो डिवाइन कनेक्शन में नहीं है उनको भी काफ़ी प्रॉफिट मिलती है। एनीवे, तो ये था आज की रीडिंग कि इमीडिएट फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का। होप रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, एंड चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।